समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई और कुछ लड़ाइयाँ ऐसी थी कि जो इतिहास में दर्ज हो गई, परंतु कुछ लड़ाइयाँ और कुछ वीरों का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं जो है गुम हो गया। तो ये आज़ादी का जो ये जश्न है, जो इस साल के जो आज़ादी का जश्न है, कहीं ना कहीं हम उन वीरों को समर्पित करें जिनकी आज़ादी का, जिनकी वीरता का इतिहास कहीं गुम हो गया। आज हम उनको नमन करते हैं, उन वीर सपूतों को। आज हमारे साथ जो है एक युवा है जो खास अंदाज में स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका और जो है आपने जो एक विशेष उसमें आप जो उसको मना रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा नाम मनोज जखमोला है और मैं रहने वाला कोटद्वार का हूं। और कई लोग मेरे से रूबरू भी थे, सबने देखा था ना, मैंने पार्टी के लिए भी काम किया था। जखमोला जी, रोकना चाहेंगे, कौन सी पार्टी के लिए आपने काम किया जखमोला जी? जी, मैंने बीजेपी के लिए किया था। 2014 में तेरा वो कमल का फूल बनाया था पार्टी के लिए। उसके बाद 17 में भी किया था, 19 में लगातार 20-21 करता रहा। और आज जो है तिरंगे के साथ रंगा हूँ कि जिस तरीके से संदेश। अच्छा, मैं जखमोला जी जानना चाहूँगा, तिरंगा बनाने की और जो बॉडी पे पेंट करने की, ये आपको ये कहाँ से एक कल्पना है कि किस प्रकार से कुछ किया जाए? क्योंकि अमूमन जो IPL होते हैं, बड़े बड़े मैच होते हैं, उसमें हमने देखा कि जो है बड़े कुछ शख्स जो है तिरंगा बने हुए रहते हैं। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? जी, मैंने जब सचिन तेंदुलकर का फैन को देखा था कि वहीं से प्रेरणा मिली। देखिए, जो हमने बात कही थी, बिल्कुल वहीं से प्रेरणा मिली कि जहाँ जहाँ तेंदुलकर का मैच होता था वो अपने बॉडी में इस तरीके से रंग लगा के जाता था। तो यह प्रेरणा मेरे को वहीं से ही मिली है और वहीं से मैंने इसको 2014 से स्टार्ट किया है। तो 2014 से आपने स्टार्ट किया। इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या राजनीतिक दल आपको बुलाते हैं अपनी पार्टियों में, अपने जो रैलियाँ होती है आपका यूज़ करते हैं? जी, बुलाते हैं। और कई बार आपने जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सबको पता है कि 2014 में भी मैंने कमल का फूल बनाया था, 17 में भी मैंने किया था। पूरे बॉडी में जिस तरीके से आज आप मेरे को देख रहे हैं, तिरंगे के साथ देख रहे हैं, इसी तरीके से जो है मैंने पार्टी का पूरा अपने बॉडी पर रंग बनाया था और हमेशा करता हूँ। और मैं इसलिए करता हूँ कि देखो, एक मुद्दा भी है, होता है बेरोज़गारी का भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए उत्तराखंड में बेरोज़गारी जो है चरम सीमा पर है, कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। हालांकि मैं मुख्यमंत्री को भी मिला था, पुष्कर सिंह धामी जी को भी, जब उन्होंने कहा था क्या आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने? क्या आश्वासन दिया था आपको? देखिए, आश्वासन मेरे को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती तो आपको कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा दिया जाएगा। उसके बाद जो है तीरथ सिंह रावत जी आए थे, उन्होंने भी ये बात करी थी। जानते सब हैं, ऐसा नहीं कि कोई मेरे को नहीं जानता। प्रधानमंत्री ने खुद मेरी वीडियो शेयर करी है अपनी। तो देखिए, बड़ी बात है, ये बता रहे हैं कि जो है प्रधानमंत्री ने खुद इनकी वीडियो शेयर किया, परंतु इनको जो है रोजगार के नाम पर सिर्फ तारीखें दी गई। क्यों सिर्फ तारीख पे तारीख? बिल्कुल, तारीख कब तक दी जाएगी ये तारीख? अब देखिए, अब इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते अब, लेकिन हम तो फिर भी संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन बड़ा मुद्दा है इस बात का। एक बार तो वो कहते हैं कि अगर सरकार बनती है कि हम तुम्हारा कहीं ना कहीं करेंगे, भला करेंगे। हालांकि मैं अच्छे से गाड़ी चला लेता हूँ, ड्राइवर हूँ मैं एक बहुत बढ़िया। मैं दिहाड़ी मजदूरी पर ड्राइविंग करता हूँ। पार्टी चाहे तो मुझे कहीं भी कहीं भी किसी भी गाड़ी में मेरे को कर सकते हैं। बोला है उन्होंने 2014 से, और आज आप देख रहे हैं कि 2022 से। सिर्फ बोलने का ही काम है, करने का नहीं है। जब दो पंचवर्षीय योजनाएं निकलने वाली हैं, 14, 24, 22, 2 साल का ही काम, परंतु इनको ये आश्वासन दिया गया था कि इनको रोजगार दिया जाएगा और ये कहीं ना कहीं जो है भाजपा से जुड़े हैं। जी, बिल्कुल भाजपा से जुड़ा हूँ और पार्टी के लिए हमेशा काम किया है और 2014 से लगातार खड़ा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जब 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, मैं खंडूरी जी को मिलने के लिए दिल्ली गया था। खंडूरी जी ने भी मेरे को कहा था कि हम तेरा कहीं ना कहीं करेंगे। खंडूरी जितने भी है सब ने मेरे को कहा है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं कहा है। लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है, काम अभी तक हुआ नहीं है मेरा। तो आश्वासन पर आश्वासन दिया है और काम इनका नहीं हुआ है। लंबे समय से जो है भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और जो है भाजपा की रैलियों के लिए जो है इस प्रकार से काम कर रहे हैं। सर, और कुछ हम जानना चाहेंगे, आप क्या इसके अलावा भाजपा के अलावा कभी कांग्रेस के लिए भी किया आपने कभी? ये उस टाइम 2014 से पहले का था, जब उस टाइम मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। तो एक बेरोजगारी के, देखिए अब एक बेरोजगारी है। अब मेरे को देखो, मैं पार्टी के लिए इतना आप देख सकते हैं कि देखिए हरा सिंह रावत जी को आपने देखा था, भाजपा से कांग्रेस में आए, कांग्रेस से फिर भाजपा में गए। इनको तो पद में, इनको तो पैसा है, दुनिया भर की चीज़ है। हम तो एक आम आदमी, अभी तक दल बदल से आप भी परेशान है। देखिए, जो युवा हैं ये भी दल बदल से परेशान है और चाहते नहीं है कि दल बदल हो। क्यों? बिल्कुल एक इनको अब कर देना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि चलो अब जखमोला जी हमारे लिए इतनी बार लगातार रहे हैं। अगर हमने कर भी दिया, अगर कांग्रेस के लिए पड़ रहा है तो उससे कोई वो नहीं होता है। लेकिन हम लगातार भाजपा के साथ जुड़े हैं और हमारी भाजपा ही है। लेकिन बड़ा वो होता है, दुर्भाग्य होता है कि बोलने के बाद भी रोजगार नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि हम तुम्हें रोजगार देंगे कहीं ना कहीं। जखमोला जी भावुक हो रहे हैं और इनका भावुक होना भी लाजमी है, क्योंकि लंबे समय से इनको आश्वासन दिया गया था कि आपको रोजगार दिया जाएगा। और पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है, खंडूरी जी से लेकर मुख्यमंत्री जी जो है पुष्कर सिंह धामी
स्वामी से लेकर बड़े बड़े नेताओं से शायद आपकी मुलाकात हो चुकी जी, है। मैं दिल्ली से, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा से भी मिला था मैं, जो अनुराग ठाकुर इस टाइम जो केंद्र खेल मंत्री है, उनसे भी मैं मिला था। पहले वो वित्त मंत्री थे, उनसे भी मैंने बात करी थी। कोई ऐसा नहीं जो मेरे को नहीं जानता है। और एक प्रधानमंत्री खुद मेरी वीडियो शेयर कर रहे हैं। मोदी जी ने भी कई बार देखा है कि जब तो भी देखिए यही वो शख्स है जखमोला जी। प्रधान ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इनका वीडियो भी शेयर किया था और चर्चाओं में जो है ये बने रहते हैं। अच्छा जखमोला जी, आपके जो है बच्चे जब आपको देखते हैं तो क्या क्या प्रतिक्रिया रहती है उनकी? बोलते हैं कि पापा क्या कर रहे हैं? नहीं, बच्चे तो अभी खैर अभी तो है नहीं, अभी तो अच्छा, परिवार है नहीं। आपके परिवार वाले देखते होंगे? हाँ, मम्मी पापा देखते। मम्मी भी यही कहती है कि तू इतने सालों से काम करता है लेकिन अभी तक तू ऐसे काम क्यों करता है जब तेरे कोई सुनता नहीं है, नहीं करता। घर वाले भी मेरे को डांटते हैं, पूरे गांव वाले भी बोलते हैं भाई तू इतना रंग लगाता है, तेरे तो भला कर देना चाहिए, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। सरकार बनी है, सरकार कहीं भी मेरे को छोटा मोटा रोजगार दे सकती है। ऐसा नहीं कि मैंने पार्टी के लिए मेहनत करी है, वो कहीं भी दे सकते हैं जब अपने ही कार्य। पार्टी ने आपको कोई पद दिया है या कुछ तो दिया होगा अभी तक? अभी कुछ नहीं, अभी तो बुलाया भी नहीं, ये भी नहीं कहा कि चलो भूल जाते हैं, इनको याद दिलाना पड़ता है। जब अपने ही कार्यकर्ताओं को भूल जाएंगे तो आम जनता का काम कैसे याद रखेंगे बताइए? आम जनता का जो है को कैसे याद रखेंगे? बड़ी बात सर आपने कही। सर इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है अपनी पॉपुलरिटी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं। देखिए, अब बोलने के लिए देखो, लोग गरीबों पे हर कोई उंगली उठाता है, बिल्कुल। हर कोई बोलेगा इस चीज़ को, कोई कुछ बोलेगा। कोई अभी मैंने अपने शरीर में तिरंगा लगा रखा है, अभी राजनीति वाले नेता भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वो भी कुछ ना कुछ बहानाबाजी मार रहे हैं, ये ऐसे करता है, ये करते हैं। ये सब सोच होती है इन लोगों की, और जब तक इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये देश सबका है, ये हिंदुस्तान सबका है, इसमें ना तो कोई हिंदू है ना मुझ, सब भाई हैं। अगर आप हर चीज़ को प्यार से देखोगे तो सब कुछ प्यार से नजर आएगा। लेकिन आपने इस तरीके से मुद्दा बना दिया है, आप तिरंगों को भी मुद्दा बना रहे हो, कह रहे कि घर घर तिरंगा लगाओ। मैंने अपने घर में एक बात जखमोला जी, एक बात हम जानना चाहते हैं, घर घर तिरंगा की जो बात है आप सहमत हैं कि नहीं है? देखिए बिल्कुल, ये अब आप बताइए, घर घर तिरंगा लोग, किसी का घर नहीं हो कहाँ तिरंगा लगाएगा बताइए? किसी के पास मकान नहीं हो कहाँ तिरंगा लगाएगा? हाँ, आवास में रहता है, जहाँ किराए में रहता है वहाँ लगा सकते हैं। नहीं तो एक बात बताइए, किराए में रह सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, अभी आपने बोल दिया, आप आज देखना और कल देखना सारे तिरंगे आपको रास्ते में मिलेंगे, कहीं नालों में पड़े हुए मिलेंगे, कहीं सड़कों पर मिलेंगे, कहीं गाड़ियों से, कहीं घर। आप कल देखना, कल भी किसी के घर में तिरंगा नहीं हुआ, सब उतार देंगे। तिरंगा हमेशा दिल में होना चाहिए, दिल में है। आज मैंने अपने पूरे शरीर में तिरंगा बना रखा है। अब ये नहीं, भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है तिरंगा जो है नहीं लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उनका विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं होता है, नहीं लगा रहा कोई तिरंगा। आप क्या दिखाना है बताइए? आप नहीं लगा रहे हो तिरंगा, आपको कह रहे हैं कि आप भी क्या दिखाना चाह रहे हैं? अब मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, देश को ये संदेश देना चाहता हूँ, हमेशा तिरंगा दिल में होना चाहिए। अब ये जो छोटा तिरंगा आप मेरे को देख रहे हैं, मैं तिरंगा लेके नहीं आया था, ये तिरंगा मेरे को रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, मैंने जब इसको उठाया, इसको लेके आया। अब मुझे ये जरूरी नहीं कि मेरे को इतना बड़ा तिरंगा लेना है, मेरे शरीर में, मेरे रगों में ही तिरंगा है। भारत माता की जय मेरे पूरे शरीर में। मैं भारत माता को हमेशा मानता हूँ और भारत माता के लिए जान देने के लिए भी हम तैयार हैं। आज हमारे आर्मी के जो सिपाही आज बॉर्डर पर खड़े हैं, कोई बर्फ़ में खड़ा है, कोई पानी में भीग रहा है, कोई बारिश में भीग रहा है, कभी इन्होंने उनके बारे में सोचा? उनको भी इन्होंने राजनीति मुद्दा बना दिया है। ये राजनीति से हटना पड़ेगा और देश को, लोगों को। जी आप मान रहे हैं कि तिरंगे पर राजनीति हो रही है? क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, ये राजनीति है तिरंगे में, और नहीं होना चाहिए तिरंगे में राजनीति। ये तिरंगा मेरा नहीं है, सबका है। जो इस देश में रह रहा है वो सब तिरंगा है। ऐसा नहीं होता कि आप बड़े बड़े तिरंगा लगा रहे हो, बड़े बड़े दिखा रहे हो कि हाँ जी हम देशवासी, हम तो हिंदू। कोई नहीं लगा रहा तो उसको तुम कह रहे हो वो क्या है? अगर नहीं लगा रहा कोई तिरंगा, आप उसको क्या बताओगे? हो सकता है उसके दिल में तिरंगा हो। ऐसा नहीं होता, ये राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। हर चीज़ में राजनीति, तिरंगा में राजनीति, आर्मी वालों को राजनीति, हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं मोदी जी का सम्मान करता हूँ, मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री है, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस उत्तराखंड में हो क्या रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उत्तराखंड में हर चीज़ का मुद्दा क्यों बना रहे हैं बताइए? ऐसा राजनीति का मुद्दा मत बनाइए किसी चीज़ को, राजनीति में रहने दीजिए। और अभी मैं इस विषय में खैर बोलना नहीं चाहता। यह आज स्वतंत्रता का दिवस है और अच्छा लग रहा, हमारा देश आज़ाद हुआ है, और जिन्होंने आज़ाद किया है उनको पूछो कैसे आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। इस तिरंगे के पीछे में आज़ादी मिली है, इसके लिए खून बहाया है, गोलियाँ खाई हैं। अभी भी हमारे बॉर्डर में सैनिक खड़े रहते हैं, आतंकवादियों के निशाने में रहते हैं। हम रोकना चाहेंगे, कांग्रेस आपको कुछ पद देती है, कुछ सम्मान देती है, तो क्या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे आप? देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं, मेरे को राजनीति से, मेरे को देश के लिए काम करना है। और देखिए अगर देश, भाजपा ने आपको आश्वासन दिया, आश्वासनों को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए कह रहे हैं हम कांग्रेस अगर आश्वासन देती है, कुछ पद देती है तो ज्वाइन करेंगे। देखिए अगर देश के हित के लिए, अगर देश के लिए हित की बात कर रहे हैं हम, हाँ बिल्कुल, अगर दिया जाएगा तो मैं उस चीज़ को करूँगा ऐसा, क्योंकि देखो जहाँ से भी होगा वहाँ से हम करेंगे। और देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे।
तो कहीं ना कहीं जो है बात कर रहे हैं कि यदि कांग्रेस भी ज्वाइन करनी पड़ी तो करेंगे, क्योंकि जखमोला जी को लंबे समय से आश्वासन दिया गया था कि इन्हें जो है बड़ा पद दिया जाएगा, कहीं ना कहीं रोजगार दिया जाएगा, परंतु रोजगार मिला नहीं अभी तक। और कुछ दिन पहले आपकी किसी नेता से बात हुई थी कि भाई 15 अगस्त आने वाला है, या किसी भाजपा के नेता ने आपको बुलाया है, कांग्रेस के नेता ने बोला कि आप पार्टियों में आइए? नहीं, मुझे अभी तक किसी ने बुलाया। मेरी अभी मुख्यमंत्री से बात हुई थी, पुष्कर सिंह धामी ने खुद मेरे को सम्मान दिया था। उन्होंने कहा अगर मैं चंपावत से जीतता हूं तो मैं तुम्हारा विशेष ध्यान रखूंगा। हालांकि मैंने धामी जी के लिए भी पूरा धामी जी तो चुनाव जीत चुके हैं। हाँ, जीत गए। उसके बाद मैंने कई बार संपर्क में रहा धामी जी के, लेकिन उठाते नहीं, बताते नहीं है। अब वो चाहे तो कहीं भी मेरे को छोटा मोटा रोजगार दे सकते, कहीं भी गाड़ी, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, कहीं भी लगा सकते। आपको जखमोला जैसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपको यूज किया जा रहा है? बस हाँ, यूज समझ लो, बस दिखा रहे कि हाँ जी हमारे लिए करो, हमारे लिए करो। विधानसभा चुनाव होते आप गए थे तिरंगा पर पहन कर? बिल्कुल। कहाँ गए थे आप? ये मैं यहीं परेड ग्राउंड में था। चुनाव प्रचार में कहीं गए थे? चुनाव प्रचार मैंने सिर्फ देहरादून में ही था मैं। अच्छा। देहरादून में ही किया था। उसके बाद मैं 2014 के बाद में उसके बाद में मैं दिल्ली गया था। अच्छा। कमल बना के गया था। उस टाइम जो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जी, उस टाइम वो सांसद थे, उनसे मिला था मैं दिल्ली में। वहाँ भी मैं उनसे मिला था उस टाइम। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से, आप अपनी पीड़ा बता दीजिए। मैं समझ देशवासियों को सबसे पहले ये संदेश देना चाहता हूँ, देखो आज के दिन हमें राजनीति वाली बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आपने प्रश्न किया है, अब आप पूछ रहे हैं, तो देखो जनता को भी हर चीज़ का पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं समझ देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि जो तिरंगा आपने लगाया अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया आपने तिरंगा लगाया, लेकिन इस तिरंगे का सम्मान रखना। ये नहीं कि कहीं आपको नाले में कल कहीं गिरा दो। बच्चों को भी सिखाओ। आप बच्चों के हाथ में भी तिरंगा दे रहे हैं, कभी तिरंगा जो है गाड़ी के नीचे आ रहा है, पैरों के नीचे आ रहा है। ये तिरंगे की शान समझो। ये तिरंगा, ये देश कैसा आज़ाद हुआ है। आज देश आज़ाद हुआ है तभी आप लोग खुली हवा में जो है सांस ले रहे हैं। उनको पूछो जिन्होंने खाना नहीं खाया, गोलियां खाई, फांसी खाई, अगर आपको एक छोटी सी ठोकर भी लग जाएगी तो आपको कितना दर्द होता है। उनको कितना दर्द हुआ होगा जब उन्होंने इस देश को आज़ाद किया होगा। थोड़ा उनके बारे में सोचो, उनको याद करो। अच्छी बात है, तिरंगा लगाओ जैसे भी करना है, लेकिन तिरंगा का सम्मान जरूर करना चाहिए प्लीज़। तो ये जखमोला जी थे जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो है इनको आश्वासन दिए जाते हैं, उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं इनका हौसला ने डगमगाया। और अभी भी उम्मीद बरकरार है आपको? देखो उम्मीद तो बरकरार तो है, लेकिन अब मेरी उम्मीद तो देखो मैं आपको सही बताता हूँ, जिस तरीके से लोगों का विश्वास योगी जी पर है, मोदी जी पर है, तो उन पर अभी थोड़ी मेरी उम्मीद है, क्योंकि शायद अभी तक उनके पास उन्होंने देखा है इस चीज़ को, लेकिन अभी तक उनके पास संदेश नहीं गया है। लेकिन मेरा ये है कि जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव 2024 में है, और जहाँ पर भी मोदी की रैली हुई वहाँ मैं जाऊँगा और इसी तरीके का कार्यक्रम करता रहूँगा। तो इसी तरह का आप कार्यक्रम करते रहेंगे, तो हमें भी उम्मीद है सरकार जो है, और जो सरकार है उसका इनका विशेष ध्यान रखेगी, क्योंकि ये समर्पित कार्यकर्ता अपने आपको बता रहे हैं, और ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं का ध्यान भी रखना चाहिए। तो दोस्तों आप देखते रहिए प्रबंधन डिजिटल। धन्यवाद।